हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक मगर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड। तो चलो देखते हैं कि आखिर यूनिटरी मेथड होता क्या है और इसको हम कैसे चुटकियों में इसके सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। यूनिटरी, यूनिट का मतलब होता है बच्चों वन। जैसे हम लोग ने परसेंटेज में पढ़ा था तो हमने बताया था पर का मतलब एक और सेंट का मतलब होता है 100। तो जब कभी भी हम 100 से किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, उसका परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ पर यूनिटरी में क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज़ को 1 से कंपेयर कर दें तो हम क्या निकालते हैं, उसका यूनिट वैल्यू निकालते हैं, यानी एक की वैल्यू निकालते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो मैं 10 चॉकलेट लेकर आया, ठीक। अब ये 10 चॉकलेट मुझे पड़ी 100 रुपए की। अब अगर मुझे पता करना है कि इसकी एक यूनिट की वैल्यू क्या है, यानी एक सिंगल चॉकलेट की वैल्यू क्या है, तब क्या करेंगे। तो ऐसे तो आप ऐसे आसानी से बता देंगे कि 100 से सर 100 का 10 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक चॉकलेट का प्राइस आ जाएगा। आप बिल्कुल सही हैं। एक चॉकलेट का प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाय 10, यानी कि 10 रुपीज़। तो 10 रुपए की मेरी एक चॉकलेट पड़ेगी। अब मान लो मेरे क्लास में मुझे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है और मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा या कितने रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को कि मैं 50 चॉकलेट खरीद पाऊँ। तो अब 50 चॉकलेट अगर खरीदेंगे तो देखो, इसीलिए एक की वैल्यू बहुत ज़रूरी होती है। जब हमें एक की वैल्यू पता है कि एक की वैल्यू 10 रुपए की है तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 इंटू 10, यानी कि 500 रुपीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा अगर हमें 50 चॉकलेट अपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। यही होता है एक बेसिक यूनिटरी मेथड और इसी को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि आपका भी इजी होगा, धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। क्या टिपिकल होता है वो भी बताऊंगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी लगाऊंगा ताकि आपके लेवल के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। और मोस्ट प्रोबेबली मैं इस टॉपिक को, यूनिटरी मेथड को, ओवरऑल 6th से लेकर 8th तक, 10th तक जो भी यूज होता है, इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए भी यूज होता है, उसका बेसिक्स कवर कर दूंगा इस पूरे यूनिटरी मेथड के टॉपिक में। तो चलिए बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को डीप देखते हैं और उसको एकदम बेकार कर देते हैं सारे क्वेश्चंस लगा करके। तो चलिए बढ़ते हैं। तो बच्चों, यूनिटरी मेथड एक्चुअली, जैसा कि मैंने बताया, एक यूनिट निकालता है, पर इसके दो तरीके होते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड, जो कि मेनली आप लोगों को पढ़ना है, और दूसरा होता है हमारा इनवर्स मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, दोनों बोला जाता है। अब क्या होता है डायरेक्ट मेथड और क्या होता है इनवर्स मेथड, चलो देखते हैं। डायरेक्ट का मतलब हो गया जैसा कि सीधा सीधा, सीधा सीधा रिलेशन। सीधा सीधा मतलब, सीधा सीधा का मतलब होता है कि अगर एक की वैल्यू, कोई किसी चीज की वैल्यू अगर हम बढ़ाएं और दूसरी वैल्यू भी बढ़ जाए, या अगर हम किसी चीज की वैल्यू घटाएं और दूसरी चीज की वैल्यू भी घट जाए, तो ये मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया। सीधी सी बात है, अगर हम चॉकलेट बढ़ाएंगे तो प्राइस भी बढ़ेगा और चॉकलेट घटाएंगे तो प्राइस भी घटेगा। तो ये कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं बाजार में गया, एक टी शर्ट मैंने खरीदी, उसका कुछ प्राइस होगा, मैं 10 टी शर्ट खरीदूंगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब मैंने टी शर्ट की क्वांटिटी बढ़ाई तो प्राइस की क्वांटिटी भी बढ़ गई। सेम यही चीजें घटाने में भी होता है। तो अगर मान लो मेरे क्लास में बच्चे आज एब्सेंट हो गए 10, तो मुझे 10 चॉकलेट कम खरीदनी पड़ेंगी। तो 10 चॉकलेट कम खरीदी तो प्राइस कम हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, डायरेक्ट मेथड चलता है। अब डायरेक्ट मेथड में कभी भी अगर निकालना है तो मेरी दो बातें बस याद रखिएगा। अगर आप कभी भी क्वांटिटी में कम से
ज्यादा में जाएंगे, कम से ज्यादा में जाएंगे, क्वांटिटी वाइज बता रहा हूं, तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आप कभी भी क्वांटिटी वाइज ज्यादा से कम में जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है, कम से ज्यादा जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज्यादा से कम जा रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 चॉकलेट थी, तो 10 चॉकलेट का प्राइस क्या था, 100 रुपए था, है ना। अब मैं एक चॉकलेट पे चला गया, एक चॉकलेट का मतलब है मैं कम पे चला गया, है ना। तो ज्यादा से कम पे जाएंगे तो मैंने क्या किया था, डिवाइड किया था। तो देखिए मैंने 100 से क्या कर दिया, 10 का डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 10 रुपीज। इसी तरीके से जब मैं 1 से 50 पे गया था, तो एक चॉकलेट का प्राइस था 10 रुपए, जब मैं 50 पे गया तो मैं क्या हो रहा था, कम से ज्यादा पे जा रहा था। जब मैंने बोला कम से ज्यादा पे जाओ तो क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 50 × 10 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 500 रुपीज हो जाएगा। तो बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। सबसे पहला काम क्या करना है यूनिटरी मेथड में, ये पता करना है कि वो डायरेक्ट मेथड चल रहा है कि इनवर्स मेथड चल रहा है। अगर डायरेक्ट मेथड चल रहा है तो इसका मतलब अगर हम वैल्यू कम से ज्यादा पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा से कम पे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अभी ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है स्कूल में बिल्कुल प्रॉपर दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारे इनवर्स मेथड की। जैसा कि आपको पता ही चल गया, उल्टा पुल्टा, इसका नाम मैंने रखा है उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा का मतलब है कि इसका काम थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा का मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही होगी, घट रही होगी, या अगर दूसरी क्वांटिटी घट रही होगी तो पहली क्वांटिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्स मेथड। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपनी क्लास के एक बच्चे को आज लिखने के लिए 20 पन्ने दे दिए। ठीक है, अब बच्चा थोड़ा शातिर निकला, उसने क्या किया, उसने अपने दोस्त की मदद मांगी और दोस्त से बोला कि हम दोनों मिलकर ये काम क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। अब जरा सोचिए कि अगर एक बच्चे को लिखने के लिए मैंने 20 पन्ने बोले हैं, वहीं अगर मैं दो बच्चों को बोल देता, अगर दो बच्चे वो काम करेंगे तो क्या होगा। तो देखो बच्चे बढ़ गए, यानी पहले एक बच्चा था तो उसको 20 पन्ने लिखने पड़ रहे थे, अब बच्चे अगर दो हो जाएंगे तो दोनों को कितने कितने पन्ने लिखने पड़ेंगे, केवल 10 और 10 पन्ने लिखने पड़ेंगे। यानी कि मैंने लोग बढ़ा दिए तो पेजेस क्या हो गए, काम क्या हो गया, घट गया। यहाँ पर इनवर्स मेथड ज्यादातर आपको ऐसी जगह ही देखने को मिलता है जहाँ पर आप लोग बढ़ाते हैं और दिन घट जाते हैं या काम घट जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझाते हैं। जैसे कि अच्छा, इसमें पहले मैं बता दूं इसमें करते क्या है। इसमें अगर मैं कम से ज़्यादा जाता हूँ या ज़्यादा से कम जाता हूँ तो क्या होता है, इसमें भी हम लोग तरीका सिखा दे रहे हैं, फिर करते हैं। अगर इसमें आप क्वांटिटी में, क्वांटिटी का मतलब है पहली वाली क्वांटिटी में यानी लोगों में, अगर लोग में हम कम से ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है, तो वैसे कम से ज्यादा जाने में क्या कर रहे थे, हम लोग डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कम से ज्यादा जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर हम यहाँ ज्यादा से कम में जाएंगे तो ज्यादा से कम में जाने पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे मैंने ये बोला। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ कि मान लो मेरे पास आज 10 वर्कर्स हैं और वो 10 वर्कर्स कह रहे हैं कि मैं आपका काम 200 दिन में खत्म कर दूंगा, 200 दिन में खत्म कर दूंगा। अब वहीं सोचो, अगर मैं बोलूं कि मेरा एक वर्कर कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो बताओ 10 लोग किसी काम को कर रहे थे तो वो काम 200 दिन में हो रहा है। अब सीधी सी बात है, अगर केवल एक बंदा वो काम कर रहा होगा तो डेज तो बढ़ जाएंगे ना। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ मैं कहाँ से कहाँ आ रहा हूँ, ज्यादा से कम में आ रहा हूँ। और जब मैंने बोला कि हम ज्यादा से कम में आएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी मैं 200 का मल्टीप्लाई 10 से कर दूंगा तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 2000 डेज लग जाएंगे उस काम को होने में, अगर केवल एक बंदा कर रहा है। लेकिन मुझे काम जल्दी खत्म करना है तो मैंने कहा नहीं, तुम एक काम करो, 20 बंदे लगा दो, तो 20 वर्कर्स लगा दो। अगर 20 वर्कर्स लग रहे हैं तो देखो एक से हम कहाँ जा रहे हैं, 20 में जा रहे हैं, यानी कि हम लोगों को बढ़ा रहे हैं। अगर लोग बढ़ेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर कम से ज्यादा में जा रहे हैं तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो एक
आदमी कितने दिन में कर रहा था, 2000 डेज में। अब 20 आदमी है तो 20 से डिवाइड कर दोगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, केवल 100 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो ये होता है हमारा इनवर्स मेथड। आई होप सो ये एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर हो गया होगा। पहले हम सारे डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि जो छोटे ग्रेड छोटी क्लासेस होते हैं उनमें केवल डायरेक्ट मेथड्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर हायर ग्रेड्स में हम लोग इनवर्स मेथड के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए SBIT एलाइट इंस्टीट्यूट के चैनल को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, कह रहा है कॉस्ट ऑफ 16 पेंसिल्स इज ₹144, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। और फिर सेकेंड पार्ट में कॉस्ट ऑफ 27 पेंसिल्स। देखो कैसे निकाला जाता है, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहला काम है ये पता करो कि ये डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है या इनवर्स मेथड है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम पेंसिल्स कम करेंगे तो पेंसिल्स का प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी एक कम कर रहे हैं तो दूसरा भी कम हो जाएगा। तो यानी ये मेथड कैसा है, डायरेक्ट मेथड है। मैंने पता कर लिया। अब इसमें हमें याद करना है कि अगर हम कम से ज्यादा जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ज्यादा से कम जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला आपका स्टेटमेंट होगा कॉस्ट ऑफ 16 पेंसिल्स। 16 पेंसिल्स का कॉस्ट कितना है, तो आप लिख देंगे ₹144। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक पेंसिल का कॉस्ट निकालना है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा, हमें बताया है कि हम कम जब ज्यादा से कम जाएंगे तो डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर दीजिए, सिंपल 144 डिवाइड बाय 16। और जब आप इसको काटेंगे तो ये आंसर आ जाएगा ₹9। यानी एक पेंसिल का कॉस्ट है आपका ₹9। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कॉस्ट ऑफ 27 पेंसिल्स। सो कॉस्ट ऑफ 27 पेंसिल्स, इसका क्या हो जाएगा। तो देखो 1 से 27 पे जा रहे हैं तो कम से ज्यादा पे जा रहे हैं, कम से ज्यादा पे जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक का प्राइस था ₹9, तो 27 का हो जाएगा 9 इंटू 27, यानी कि 9 7 63, 6 कैरी किया, 9 2 18 और 18 ₹243। तो ये हमारा प्राइस आ गया 27 पेंसिल्स का। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने सवालों को कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी, 3 स्टेप्स में सारे सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, हमेशा याद रखिएगा, पहले इस तरफ हम वो यूनिट रखेंगे जो बार बार दी जा रही होगी। मतलब कि यहाँ पर हमको 16 पेंसिल्स क्वेश्चन ने दिया था, फिर हमसे 1 पेंसिल दिया था, फिर हमसे 27 पेंसिल्स दिया था। यानी बार बार हमको क्या दिया जा रहा है, पेंसिल्स दी जा रही हैं। तो इस तरफ स्टेटमेंट में हम हमेशा पेंसिल्स रखेंगे। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आसान कर देता है। ठीक है। इसको कई स्कूल्स में एक और तरीके से सिखाया जाता है, बॉक्सेस बना करके। एक्चुअली वो जो मेथड होता है वो रेशियो और प्रपोर्शन से निकाला गया है, उसको प्रपोर्शन मेथड बोलते हैं। कहते हैं कि जब कभी भी हम दो चीजों का रेशियो निकाल रहे हैं, जैसे मान लो हमने A और B का रेशियो निकाला और इधर C और D का रेशियो निकाला, अगर ये दोनों रेशियो सेम रहेंगे तो इनको हम लोग इक्वल में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि यूनिटरी मेथड जो होता है उसका रेशियो हमेशा सेम होता है, चाहे वो इनवर्स में हो चाहे वो डायरेक्ट में हो। ठीक है। तो रेशियो क्योंकि सेम होता है तो हम इनको रेशियो में रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, चलो आओ देखते हैं। हमें पहला क्या दिया गया था, 16 पेंसिल्स, और दूसरा क्या दिया गया था, 1 पेंसिल। यानी 16 पेंसिल और 1 पेंसिल का जो रेशियो आएगा वही 16 पेंसिल का प्राइस यानी कि 144 और एक पेंसिल के प्राइस के बराबर आएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 144 इंटू 1, और x बराबर आ जाता है 144 डिवाइड बाय 16 यानी कि 9। अब यहाँ पर हमको ये x क्या करना पड़ा, ऊपर ले जाना पड़ा। तो हम क्या कर सकते थे, इसको ऑलरेडी क्या कर दें, रिवर्स कर दें। खैर आगे के क्वेश्चंस में इस तरीके का बॉक्स वाला भी मैं सिखा दूंगा, पर अभी पहले थोड़े से क्वेश्चंस बेसिक से देखते हैं। अगर बेसिक मेथड आ गया तो फिर बॉक्स वाला ऑटोमेटिकली इजी है, आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 15 डॉल कॉस्ट ₹468, व्हाट डू 35 डॉल्स कॉस्ट।
इसका हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि आप पहले 1 की वैल्यू निकालिए और उसके बाद जो मांगा गया है उसकी वैल्यू निकालिए, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं मांगा गया है। अच्छा, पहले तो देखते हैं डायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट। सीधी सी बात है, कम डॉल्स हैं तो कम पैसा, ज़्यादा डॉल्स हैं तो ज़्यादा पैसा, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड है तो सबसे पहला स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 15 डॉल्स, ठीक है। 15 डॉल्स का कॉस्ट कितना हो गया, ₹468, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया मैं डायरेक्ट नहीं निकालूंगा, मैं पहले 1 की वैल्यू निकालूंगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 डॉल, सीधी सी बात है, हम लोग कम डॉल्स में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो 468 डिवाइड बाय 15। अब आप बोलेंगे सर 15 को काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, मैं कहूँगा मत काटिए, जो आंसर आ रहा है बस इसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए, ठीक है। अब एक से एक की तो हमको वैल्यू निकालनी नहीं थी, हमको निकालनी थी 35 की। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 35 डॉल्स। अब 35 डॉल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा में जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो जो 1 की वैल्यू थी वो कितनी थी, 468 डिवाइड बाय 15। इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 35 के साथ। तो ये काटा, ये 3 आ जाएगा, ये काटा 7 आ जाएगा, 3 से इसको काटा तो ये आएगा 156। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 हो जाएगा आपका 42, 4 कैरी गया, 35 39, 3 कैरी गया 10। तो 1092 रुपीज़ की आपकी क्या आएंगी, 35 डॉल्स आएंगी। चलिए जल्दी से इसको प्रोपोर्शन मेथड से देखते हैं। मैंने क्या बोला था, सेम चीज़ों को ऊपर नीचे रख दीजिए, या सेम चीज़ों को आप ये भी कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट भी पुट कर सकते हैं, दोनों तरीके आसान होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा डॉल्स का क्या रेशियो आएगा, तो देखिए पहले 15 डॉल थी, अब कितनी हो गई, 35 डॉल्स हो गई, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, पहले 15 डॉल्स का प्राइस 468 था, अब कितना हो गया, एक्स हो गया। तो सिंपल क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। एक्स का मतलब है जो प्राइस मुझे नहीं पता है, तो 35 का नहीं पता है तो मैंने एक्स रख दिया। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 468 मल्टीप्लाइड बाय 35। पहला स्टेप हमेशा यही रहेगा। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 468 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइड बाय 15। देखिए एकदम सेम यही चीज़ आ गई कि नहीं आ गई। तो इसको फिर से सॉल्व करूंगा मैं, फिर से 1092 आंसर आ जाएगा। तो ये था बॉक्स मेथड। दोनों मेथड इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें आ जाएं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर लें तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाते हैं तो आप डायरेक्ट मेथड से भी कम से कम आंसर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आता है, कह रहा है कॉस्ट ऑफ 15 बनानाज इज 48 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 बनानाज। तो क्या करेंगे, वही पहले तो डायरेक्ट पता कर लिया कि डायरेक्ट मेथड है, क्योंकि बनानाज बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एकदम सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 15 बनानाज लिख लेंगे। अब 15 बनानास का कॉस्ट कितना है, ₹48 है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना पता कर लेंगे। 1 बनाना का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 बनाना का कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर कम कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, यानी कि ₹48 बाय 15। फिर से मैं कैंसिल नहीं करूँगा क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा, क्यों करना है, अभी कट जाएगा आगे, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ हमें कितने बनानास का निकालना है, 35 बनानास का निकालना है। तो जल्दी से कॉस्ट ऑफ 35 बनानास निकालते हैं। 35 मतलब बढ़ रहा है, तो 48 बाई 15 में क्या करेंगे हम, 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये काटा 7 और 3 5 की टेबल से काटा, ये 16 काटा, 16 इंटू 7 कर देंगे तो 7 6 हो गया 42, 4 कैरी गया, 112 रुपीज़ का आपका क्या आ जाएगा, बनानाज आ जाएंगे 35। आप दूसरे मेथड से भी इसको उसी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि अगर हमारे पास 14 टिन्स हैं जिसमें 210 लीटर्स ऑफ ऑयल आ रहा है, तो कितना ऑयल पाया जाएगा एक टिन में और 18 टिन्स में। फिर से वही चीज़ है, जैसे जैसे हम कंटेनर्स बढ़ाएंगे तो ऑयल की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, यानी कंटेनर्स बढ़ाएंगे तो ऑयल भी बढ़ेगा, यानी दोनों मेथड कैसे हैं, डायरेक्ट हैं। तो फिर से डायरेक्ट मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अमाउंट या वॉल्यूम कुछ भी लिख सकते थे, अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन 14 टिन्स। अच्छा, मैंने आपसे फिर से बताया कि टिन्स जो हैं वो बार बार आ रहे हैं तो हम पहले टिन्स को ही कंसिडर करेंगे, स्टेटमेंट टिन्स के बेसिस पर लिखेंगे। सो इसमें कितने हैं, 210 लीटर्स। अब हमें पता करना है एक टिन में कितना होगा, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन 1 टिन
तो एक टिन में कितना हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी कम कर रहे हैं टिन की, तो इसका मतलब है वो ऑयल भी कम हो जाएगा। तो कम होने का मतलब है डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 210 डिवाइड बाय 14, 7 से कैंसिल होता है तो ये 30 आ गया, ये 2 आ गया, ये काटा तो ये 15 आ गया, यानी कि 15 लीटर्स होगा। अब इसी तरीके से अगर मुझसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ ऑयल बताओ इन 18 टिन्स, तो देखो एक टिन की वैल्यू आ गई है 15 लीटर। अब नंबर ऑफ टिन्स बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है वॉल्यूम भी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 इंटू 18। 15 इंटू 8 करेंगे तो आता है 120, 120 12 कैरी, 15 वन सा 15, 15 प्लस 12 270। सो 270 लीटर्स क्या हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। अगर इसी को मैं नॉर्मल प्रपोर्शन में करना चाहूँ तो ऊपर लिख दो 14 टिन, नीचे लिख दो 1 टिन। इधर क्या है 210 लीटर्स था 14 टिन में, 1 लीटर में हमें पता नहीं तो x रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 14 इंटू एक्स किया इक्वल टू 210 इंटू 1 कर दिया। फिर x निकालेंगे तो 14 को उधर ले जाते हैं तो डिवाइड में चला जाता है, तो 210 डिवाइड बाय 14, इस तरीके से हम कर देंगे। अगर हमें डायरेक्ट 18 टिन्स का निकालना होता तो हम क्या करते, हम डायरेक्ट यहाँ पर 18 की वैल्यू रख देंगे तो हमारा डायरेक्ट 18 का आ जाएगा। यहाँ पर 1 की जगह सिंपल क्या करेंगे 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से वही हमारा 18 टिन्स का आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी होता है, देखो मैं बार बार सेट करके दिखा रहा हूँ, यही चीज़ याद रखना, ऐसे ही सेट कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, लीनियर इक्वेशन से आंसर खत्म हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर 6 मीटर का एक आयरन रॉड है, उसका वेट है 21 kg, सो व्हाट विल बी द वेट ऑफ 20 मीटर ऑफ द सेम रॉड। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, रॉड मीटर यहाँ पर देखो रिपीट हो रहा है तो मैं मीटर पहले लिखूंगा, तो वेट ऑफ 6 मीटर रॉड इज इक्वल टू 21 kg। ठीक है, पहले हम लोग 1 की वैल्यू निकालेंगे, मांगी नहीं गई है बट मैं निकालूंगा वेट, और आप भी निकालिएगा, इससे आपको मेथड क्लियर हो जाता है पूरा। 1 मीटर रॉड इज इक्वल टू 21/6, तो ये आपका आ गया, मत सॉल्व करिए बाद में कर लेंगे। तो हमें बताना क्या है, वेट ऑफ 20 मीटर रॉड। अब क्योंकि रॉड की क्वांटिटी मीटर बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, तो वजन भी बढ़ेगा, इसका मतलब है डायरेक्ट तो है ही है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20। अब ये काटा 3 से, ये 7 आएगा, ये 2 आएगा, ये 10 आएगा, तो कितना हो गया 70 kg हमारा वेट हो जाएगा 20 मीटर रॉड का। अब ये चाहें तो हम डायरेक्ट अपने प्रपोर्शन के मेथड से लगा सकते हैं। कैसे, पहले 6 मीटर था, बाद में कितना हो गया 20 मीटर, तो 6/20 का जो रेशियो रहेगा वो वेट का भी रेशियो रहेगा। तो पहले कितना था 21 था, अब कितना हो गया पता नहीं, तो x रखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा और 21 इंटू 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वापस से 21 इंटू 20/6। देखो वही चीज़ आ गई जो हम लोगों को पहले मिली थी। तो इस तरीके से हम लोग प्रपोर्शन से भी सारे सवाल बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, चलो देखते हैं। कह रहा है वेट ऑफ 63 बुक्स ऑफ द सेम साइज इज 28 kg, हाउ मच सच बुक्स विल वेट 60 kg। कह रहा है हमारे पास 63 बुक्स हैं जिनका वेट है 28 kg। अब ऐसी कितनी बुक्स होनी चाहिए हमारे पास कि उनका टोटल वेट 60 kg आ जाए। अब अगर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट बनाता हूँ तो वेट ऑफ 63 बुक्स इज इक्वल टू 28, फिर वेट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू कुछ, तो आप क्या कर जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम लोग स्टेटमेंट उस पे बनाते हैं जो वैल्यू, जो यूनिट क्या होती है बार बार रिपीट कर रही होती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो केजी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो आप पहले क्या रखिए, केजी को रखिए। तो नंबर ऑफ बुक्स weighing 28 kg, इसका क्या मतलब है, कितनी बुक्स हैं जिनका वजन 28 kg है, तो 63 बुक्स हैं। अब अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ, फिर से एक की वैल्यू निकालते हैं, तो नंबर ऑफ बुक्स weighing
1 kg। अब सीधी सी बात है, अगर वजन कम हो रहा है तो बुक्स भी कम हो रही हैं, तो मतलब डायरेक्ट मेथड है, तो हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 63 डिवाइड बाय 28, ठीक है, हमें नहीं सॉल्व करना है। लेकिन अब क्या कर देंगे, अब हमें कितनी वेट कितना होना चाहिए सारी बुक्स का, 60 kg। तो नंबर ऑफ बुक्स वेइंग 60 kg। तो 60 kg, अब 1 से 60 पे जा रहे हैं, 1 से 60 पे जाने का मतलब है वजन बढ़ा रहे हैं तो बुक्स भी बढ़ेंगी, तो इसका मतलब है हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 63/28 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ये 7 से काटा तो ये 4 आ जाएगा, ये 7 से काटा 9 आ जाएगा, ये 4 से काटा 15 आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे तो 135 बुक्स हमारे पास ऐसी होंगी जब हमें आ जाएंगी, तो टोटल वेट 60 kg बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था ये सवाल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें यूनिट्स को क्या करना है, ध्यान से प्लेस करना है। जो बार बार रिपीट होके दी गई है क्वेश्चन में, उसी को हमें पहले रखना है, और जो मांगा गया है उसको हमेशा बाद में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं प्रपोर्शन के मेथड से करूँ तो क्या है, वही काम करते हैं, जो दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। तो 28 kg दिया गया है, और हमें उसके साथ किसका रेशियो दिया गया है, 60 kg का दिया गया है। ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा बुक्स के कंपैरिजन में। तो 28 kg की बुक्स कितनी है, 63, और हमें 60 kg की बुक्स पता नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, x। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 28 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 63 इंटू 60। अब x बराबर क्या हो गया, 63 इंटू 60 डिवाइड बाय 28। वही सेम चीज आ गई। अगर आप देखें, इसको वापस सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप सो ये चीज क्लियर होगी। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो यही काम करना है, ध्यान दीजिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से देखिए, एक उसी तरीके का सवाल है, दोबारा करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। कह रहा है कॉस्ट ऑफ 25 बनानास इज ₹25 एंड हाउ मेनी बनानास कैन बी बॉट फॉर ₹152। अब यहाँ पर बनानास नहीं रिपीट हो रहे हैं, क्या रिपीट हो रहा है, मनी रिपीट हो रहा है, रुपीज रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग पहले रुपीज को लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बनानास फॉर ₹95। कितने हैं, 25 बनानाज हैं। तो अगर हमारे पास 1 रुपए होता तो कितने बनानाज होते, तो पहले एक की वैल्यू निकालेंगे। जरूरी नहीं है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में मांगी नहीं गई है, बट मैं निकालूंगा। तो नंबर ऑफ बनानाज फॉर ₹1। अब बताओ, तुम्हारे पास 95 रुपीज थे तो तुम 25 बनाने खरीद पा रहे थे। अगर तुम्हारे पास 1 रुपए है, मतलब कम रुपए हैं, तो सीधी सी बात है कम बनानास मिलेंगे। रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि 1 रुपए में हमको कोई बनाना मिल जाए या आधा मिल जाए, लेकिन हम सिर्फ सवाल के बेसिस पर देखते हैं कि अगर 95 रुपीज थे तो 25 बनाना मिल रहे थे, अगर 1 रुपए होता मेरे पास तो कितने बनाना मिलता। अगर हम टुकड़ों में भी बात करें तो थोड़ा बहुत मिल जाता, लेकिन कम मिलता। तो कम मिलेगा तो इसका मतलब है डिवाइड करेंगे। तो 25 डिवाइड बाय 95 रुपीज, सॉरी नॉट रुपीज, ये बनानाज है। अब आप बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है, हाँ ये पॉसिबल नहीं है, बट हम सवाल के बेसिस पर इसको रखेंगे, ठीक है। अब अगर हमको नंबर ऑफ बनानाज पता करने हैं कि हम कितने खरीद सकते हैं फॉर ₹152, तो अब देखो 1 रुपए का इतने बनानास खरीद पा रहे थे, अगर इतने 152 रुपीज हैं तो सीधी सी बात है मैं ज्यादा बनाना खरीद पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई, तो 25/95 मल्टीप्लाइड बाय 152। तो इसको 5 से काटते हैं, ये 5 आएगा, ये आएगा हमारा 19। इसको 19 से काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा। 8 5 जा 40, यानी मैं 40 बनानास 152 रुपीज में खरीद सकता हूँ। देखा, आंसर आ गया। तो इसलिए ये जो बीच वाला स्टेप है, ये सिर्फ हम लोग करते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है कि हम इतने बनानास मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हम रियल लाइफ से इसको कंपेयर नहीं करेंगे। बहुत सारे मैथ के क्वेश्चंस होंगे ऐसे जहां पर आप रियल लाइफ से कंपैरिजन नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि हम वैल्यूज निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैं प्रपोर्शन से करूं तो वापस से वही करते हैं, जो रेशियो पहले दिया है उसको पहले ले लेते हैं। तो 95 और 152 का रेशियो दिया हुआ है। जब 95 था तो 25 बनानास थे, अब कितने होंगे, x होंगे। वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 95 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 152।
तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 152 डिवाइड बाई 95। आई होप सो यहाँ पर क्लियर है। सेम देखो वही चीज आ गई, तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर पाएंगे। तो इसलिए इस तरीके के सवालों में बस यूनिट्स देखनी होती हैं कि हमको पहले क्या रखना है, वरना सवाल एकदम डिट्टो वैसा ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक और सवाल है, कह रहा है एक बस कंज्यूम करती है 12.5 लीटर्स ऑफ डीजल इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 65 किलोमीटर। हाउ मच डीजल विल इट रिक्वायर्ड और कंज्यूम इन कवरिंग 416 किलोमीटर। तो वापस हमारे पास क्या दिया गया है, किलोमीटर की दो वैल्यूज दी गई हैं, तो हम किलोमीटर को पहले रखेंगे। अब सेंटेंस ऐसे बनाएंगे कि किलोमीटर पहले हो। तो डीजल रिक्वायर्ड या कंज्यूम्ड टू कवर 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना डीजल चाहिए हमको, 12.5 लीटर्स। अच्छा, अगर हम 1 किलोमीटर कवर कर रहे हैं तो डीजल रिक्वायर्ड टू कवर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कवर करने के लिए सीधी सी बात है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो डीजल भी कम चाहिए होगा। सो 12.5 डिवाइड बाय 65 कर देंगे। हम सॉल्व नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, आगे देखेंगे। इसके बाद हमें निकालना कितना है, डिस्टेंस 416 किलोमीटर के लिए। तो डिस्टेंस डीजल रिक्वायर्ड टू कवर 416 किलोमीटर। तो अब देखो 1 किलोमीटर से 416 जा रहा है, मतलब ज़्यादा जा रहा है। ज़्यादा जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सो 12.5 डिवाइड बाई 65 इंटू 416। अब अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे एक डेसिमल प्लेस, तो नीचे क्या बढ़ जाता है, एक जीरो बढ़ जाता है। सॉल्व करते हैं, इसको 5 से काटेंगे तो ये 13 आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो ये 25 आएगा। 13 की टेबल पढ़ लेंगे, इसको कैंसिल करते हैं तो 3 टाइम्स में 39 और 32 आ गया। इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, ये 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। 16 इंटू 5 यानी कि 80 लीटर। सो 80 लीटर डीजल लग जाएगा अगर हमें 416 किलोमीटर को क्या करना है, कवर करना है। आई होप सो क्लियर होगा। बिल्कुल इजी मेथड है, बस जो यूनिट चाहिए थी वो पहले लिख ली, सॉरी जो यूनिट दी गई थी वो पहले लिख ली। अब इसी को अगर मैं प्रपोर्शन में करता हूँ तो प्रपोर्शन में रख लेते हैं। 65 किलोमीटर और किसका प्रपोर्शन बनेगा, 416 किलोमीटर का बनेगा। 65 को कितना पेट्रोल चाहिए था, 12.5। हमें 416 का पता करना है तो रख देंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 65 बराबर होगा 12.5 इंटू 416। सो x की वैल्यू आ जाएगी 12.5 इंटू 416 डिवाइड बाई 65। सॉल्व करेंगे, देखो सेम चीज़ यहाँ पर आ गई, सॉल्व करेंगे, आंसर पाएंगे। आई होप सो ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं थोड़े से और क्वेश्चंस की ओर, ठीक है, चलिए देखते हैं।